नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे क्रमागत सम विषम संख्याओं के सवाल को कैसे हल किया जाता है। और ये सवाल अक्सर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सीख के जरूर जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 और ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से हल करते हैं, उसके बाद लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक से कैसे हल किया जाएगा। देखिए, क्रमागत सम संख्या मानने का तरीका यह है कि पहले हम x माना क्रमागत सम संख्या तीन क्रमागत कह रहा था। तीन क्रमागत सम संख्या मानने के लिए पहला होगा x, दूसरा हो जाएगा x+2 और तीसरा होगा x+4। ऐसा क्यों होगा? देखिए, अगर पहली हमारी क्रमागत सम संख्या 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 6, फिर ऐसे 8, फिर 10, ऐसे से डट डट जाएगा। ठीक, तो दो में हम अगली संख्या प्राप्त करने के लिए दो जोड़ते तभी तो 4 होता है, और फिर अगली संख्या यानी तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए दो में हम 4 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो ऐसे ही x हमने मान लिया, मान लीजिए 2 के बराबर है, तो इसमें हमने x में 2 जोड़ दिया तो दूसरी संख्या प्राप्त हो गई, और इसी 2 में हमने 4 जोड़ दिया तो तीसरी संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरीके से इसको मानते हैं। ऐसे ही विषम संख्या मानते हैं, ऐसे ही सम संख्या मानते हैं। ठीक, तो ये मानने का तरीका आपने देख ही लिया। अब देखिए, ये कह रहा है कि इनका योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक, तो देखिए योग 24 है, कह रहा है योग 24 है। तो देखिए यानी x और x+2 और x+4 इक्वल कितना है 24, यानी हो जाएगा ये 3x और +6 बराबर 24 की। तो 3x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 6 यानी 18 के। x बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 के, क्योंकि 3 एकम 3, 3 6 18। x का मान हमारा निकल जो आया वो आया 6, यानी हमारी पहली संख्या होगी 6 और दूसरी संख्या होगी 8 और तीसरी संख्या होगी 10। तो इसमें सवाल में कह रहा ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या जो हमारी है वो है 8। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक से क्या करना है आपको, ट्रिक में बता रहा हूं। देखिए, ट्रिक में कुछ नहीं करना है, सीधा सा आप जो 24 लिखा है इसको भाग करेंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, क्योंकि तीन क्रमागत कह रहा ना, तो ये 8 हमारा आ गया बीच वाली सम संख्या। है ना आसान तरीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा जैसे हमने बताया था। अब देखिए, यहाँ 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कह रहा, तो पहली हमारी सम संख्या हो जाएगी x, दूसरा हो जाएगा x+2 और तीसरा हो जाएगा x+4 और चौथा हो जाएगा x+6 और पांचवा हो जाएगा x+8 इक्वल कितना है 80 के। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, 1 2 3 4 5 यानी 5x, और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14, 14 4 18, 2 20, तो बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20। ये इधर 20 होगा, घट जाएगा, तो 80 में से 20 किया तो आया 60, और 5x बराबर 60 के, तो x बराबर 60 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 ब्रह्मयम साइड, यानी x बराबर कितना आ गया 12। x बराबर कितना आ गया 12। तो हमारी 5 जो सम संख्या बनेगी वो बनेगी, देखिए 12 आया है ना, तो पहली हो गई संख्या 12, दूसरा हो गया 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। तो ये 1 2 3 4 5, यानी बीच वाली सबसे छोटी सम संख्या जो कह रहा था, इसमें सबसे छोटी सम संख्या जो होगी होगी हमारी कितनी 12। ये सबसे छोटी सम संख्या है, यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे छोटी सम संख्या 12। सबसे छोटी सम संख्या 12, ये सबसे छोटी सम संख्या हो गई 12। अब देखिए, ट्रिक के माध्यम से लगाना हमें तो क्या करना है, बहुत ही आसान है। सीधा सा क्या करना है,
योग कितना है 80, कितनी संख्याएं हैं 5 है तो इसको देंगे 5 से भाग, तो 5 एकम 5 और ये 3 और 30, 5 छक्का 30, कितना आएगा 16। ये तो ठीक बीच वाली सम संख्या निकल के आ जाएगी। अगर बीच वाली, ये बीच वाली सम संख्या आ गई। इसमें सबसे छोटी सम संख्या पूछा था तो इसमें से हम 4 घटा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 12। सबसे बड़ी पूछेगा तो 4 जोड़ देंगे, सबसे छोटी पूछेगा तो 4 घटा देंगे। ठीक, बीच वाला निकालने का तरीका यही, ट्रिक ये है कि जितना योग दे रखा है और जितनी क्रमगत संख्याएं हैं उससे हम भाग करेंगे तो बीच वाला निकल के आएगा। ठीक, अब सबसे छोटी पूछेगा तो 4 घटा देना है और सबसे बड़ी पूछेगा तो 4 जोड़ देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या यहाँ पे बड़ी पूछ रहा है। ठीक, तो 5 क्रमागत सम संख्याएं, अभी हमने आपको तरीका बता ही दी, आप ट्रिक से लगा के दिखा रहे हैं आपको। ठीक, यानी 250 को हम किससे भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, पचा हम 25। ये जो 50 आया ये ठीक बीच वाली सम संख्या आई है। ठीक, बीच वाली। अब सबसे बड़ी सम संख्या कह रहा है तो सबसे बड़ी सम संख्या जो होगी, सबसे बड़ी सम संख्या, अभी हमने क्या बताया था, जब बड़ी पूछेगा तो 4 जोड़ देना, तो 50 प्लस 4 यानी ये 54 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। और ये तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और ये तो समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और गाइस हेल्प जरूर करें, हमारी मदद करें वीडियो को आगे बढ़ाने में, ताकि हमारा हम भी कामयाब हो सके यूट्यूब पे। अब ये गाइस 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51, जो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। ठीक, यहाँ पे ठीक बीच वाली विषम संख्या पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हैं ठीक बीच वाली विषम संख्या, ठीक बीच वाली विषम संख्या। तो कितना था 51, 51 को हमने 3 से भाग किया, तो 3 एकम 3, 3 सते 21, यानी बराबर आ गया 17। तो ये 17 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।